एक आदमी जो पिछले कई सालों से भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में बंद है, लेकिन अचानक उसका नाम दुनिया की सबसे खतरनाक जांच एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड फाइलों में आ जाता है। आमतौर पर जेल जाने के बाद गैंगस्टर का साम्राज्य खत्म हो जाता है, लेकिन इस कहानी में विलन जेल के अंदर रहकर और खतरनाक हो गया है। कनाडा में मर्डर, अमेरिका में ड्रग्स सिंडिकेट और भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार को सरेआम धमकी है। आखिर गुजरात की साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से अमेरिका की FBI को क्या काम पड़ गया और क्या है यह ऑपरेशन हार्टबेल जिसने रातों रात इस गैंग की कमर तोड़ दी है। चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी मगर जरूरी बात। बहुत से लोग FBI और CIA को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन भाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। CIA अमेरिका के बाहर खुफिया ऑपरेशन करती है, लेकिन FBI अमेरिका की वो डोमेस्टिक एजेंसी है जो देश के अंदर ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कुचलती है। और अगर FBI किसी भारतीय गैंगस्टर के पीछे पड़ी है तो समझ जाइए कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में पहली बार तब गूंजा जब साल 2022 में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। लॉरेंस गैंग ने सरेआम इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद विक्की वाइट मर्डर केस आया, लेकिन लॉरेंस को देशव्यापी लाइमलाइट तब मिली जब उसने बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को जेल के अंदर से बार बार की खुली धमकी दी। नतीजा, सलमान खान की सुरक्षा को बुलेट प्रूफ गाड़ियों, कमांडोज के घेरे में तब्दील करना पड़ा। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो समुंदर पार अमेरिका में चल रही थी। जुलाई 2026 यानी इसी महीने में अमेरिका की FBI ने एक ऐसा सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। नाम दिया गया ऑपरेशन हार्टबेल। इस ऑपरेशन के तहत FBI ने अकेले अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 11 एक्टिव मेंबर्स को दबोच लिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा और यूरोप को मिलाकर कुल 24 लोग सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं और 37 लोगों पर मकोका जैसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत केस ठोक दिया गया है। जब इन ठिकानों पर रेड पड़ी तो अमेरिकी पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां से लगभग 1000 किलो शुद्ध कोकेन और हेरोइन जैसे जानलेवा ड्रग्स बरामद हुए, जिनकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में करोड़ों डॉलर है। इसके साथ ही घातक ऑटोमेटिक हथियार और केस भी जब्त किया गया। लेकिन बात सिर्फ ड्रग की नहीं थी। याद है साल 2023 कनाडा में हुआ हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर, जिसने भारत और कनाडाई सरकार के बीच राजनयिक युद्ध छेड़ दिया था। अब अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इस पर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने सबको सन्न कर दिया है। अमेरिका के सरकारी अभियोजकों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है निज्जर की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का सीधा हाथ था। अमेरिका ने अब इन दोनों पर ऑफिशियली चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब सोचिए, जो आदमी जेल की काल कोठरी में बंद है वो 7 समुद्र पार बैठे अपराधियों से मर्डर करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब कोई गली मोहल्ले का गिरोह नहीं रहा दोस्तों, यह एक मल्टीनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन चुका है। यह बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है, जिसके अलग अलग देशों में अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहले अमेरिका और कनाडा, यहाँ इनका मुख्य काम है मैक्सिको के रास्ते महंगे ड्रग्स मंगाना, उन्हें बेचना, मिलियंस डॉलर कमाना और सुपारी किलिंग करना। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, UK, यहाँ गैंग का मुख्य काम है मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स से कमाए काले पैसे को सेल कंपनियों, होटल और प्रॉपर्टी बिजनेस के जरिए सफेद बनाना। भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इनका काम है बड़े बिल्डरों, व्यापारियों और सेलिब्रिटीज को फोन घुमाना, रंगदारी वसूलना और जो मना करे उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना। अब यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है, जब पूरी दुनिया की पुलिस लॉरेंस के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर रही है तो भारत में वो अभी भी इतना सेफ और एक्टिव कैसे है? इसके पीछे 4 बड़े कारण है। पहला, कछुए की रफ्तार वाला न्याय। सिद्धू मूसेवाला मर्डर को सालों बीत गई, लेकिन हमारे यहाँ अदालतों में तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है। न गवाह वक्त पर आते हैं, न चार्जशीट। दूसरा, जेल के अंदर हाईटेक सुविधाएं। जेल में फोन ले जाना मना है, फिर भी लॉरेंस जेल के अंदर से बड़े मजे से व्हाट्सएप कॉल करता है, वीडियो इंटरव्यू देता है। क्या यह जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है? लॉरेंस बिश्नोई का फ्यूचर क्या है? लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई पहले ही अमेरिका में पकड़ा जा चुका है, जिसे भारत डिपोर्ट कराने की कोशिश में है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब अमेरिका कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले करो, क्योंकि उसने अमेरिकी धरती पर ड्रग्स और मर्डर का सिंडिकेट चलाया है। ट्रायल हम करेंगे। अब भारत सरकार के सामने धर्म संकट है। क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए ताकि वहाँ की जेलों में उसका नेटवर्क हमेशा के लिए दफन हो जाए, या फिर भारत को खुद अपनी न्याय व्यवस्था को तेज करके उसे यही कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? अपराध अब किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधा है दोस्तों। अगर हमने अब भी जेल सुधार, तेज न्याय
और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन पर ध्यान नहीं दिया तो ये सिंडिकेट्स हमारे पूरे सिस्टम को खोखला कर देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या लॉरेंस को अमेरिका को सौंप देना चाहिए या उसका हिसाब यही होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ठोकिए और ऐसे ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद।